राधा राधा हाय राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। प्रभात केसरी जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे आहासी। आनंद के लिए बाहर विषयों में जा रहे हैं। पानी में मीन प्यासी, आनंद समुद्र भगवान यहीं बैठे हो, मैं आनंद की खोज के लिए विषयों में घूम रहा हूं जहां एक बूंद पानी नहीं। मृग मरीचिका समझते हैं? बालू में जब हम सुबह सुबह गंगा जी के किनारे भ्रमण करते थे, दर्शन होता तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो निर्मल बालू में दिखाई देता है, निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक पहुंचो तो एक बूंद जल नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं, सुख तो परमात्मा में है। पर यह बात समझ में आना थोड़ा कठिन है, ये बात समझ में आना कठिन है। ऐसा लगता है भोगो तो अभी आनंद है, परमात्मा का आनंद पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भोग का तो गुलाब जामुन रखो अभी मुंह मीठा हो गया। ये वर्तमान के प्रगट आनंद के लिए, भविष्य के लिए जो परमात्मा आनंद है उसको छोड़ देता है। अगर हम परमात्मा आनंद की तरफ बढ़े तो प्रगट आनंद को भोगते हुए भी हम परम पद की प्राप्ति कर लें। नाम जप करो, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई नशा ना करो, गंदी का समय नहीं रहा। मोबाइल में गेम, सीरियल, ये वो सब सारा समय मोबाइल में दे रहे। यार आधा घंटा अगर सत शास्त्रों के स्वाध्याय में दें, आधा घंटा संतों की वाणी में दें तो आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आप आनंदमय हो जाए। डॉक्टर अभिषेक जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों को करते हुए निर्लिप्त कैसे हो सकते हैं? कर्मों को समय से भगवत समर्पित भी करते हैं परंतु निर्लिप्त नहीं हो पा रहे। बिना ज्ञान के निर्लिप्तता नहीं आती। यदि भगवत स्मरण की प्रेरणा से यंत्रवत शरीर से चेष्टाएं हो रही हैं, मैं उनका दृष्टा हूं, करता नहीं। जब दृष्टा भाव आ जाएगा तो निर्लिप्त हो जाओगे, और जब अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते देहाभिमान रहेगा तो कर्ता भाव बना ही रहेगा, लिप्तता बनी ही रहेगी, कर्मफल की आशा बनी रहेगी, आवागमन का चक्र पुष्ट होता रहेगा। इसलिए सदगुरु की शरण में होकर उनके द्वारा भाव में स्थित हो जाए तो कर्म करते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकेगा। इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, इनके द्वारा ही कर्म होता है। मेरे द्वारा कर्म नहीं होता, मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि, सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया।
ऐसे ही उसकी दृष्टि में देखने वालों को लग सकता है कि एक साधारण पुरुष जैसी उसकी खान पान, उठना बैठना चेष्टा है, लेकिन उस करता हुआ भी वो नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जान रहा है कि सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है, खाने का काम रसेंद्रिय का है, पोषण प्राणों का होता है, मैं तो केवल इसका देखने मात्र से दृष्टा मात्र हूं। तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर सब अपनी आत्मा है, ये नाना तो खत्म हो जाता है, एक केवल रह जाता है। तो उसका व्यवहार भले आपको संसारिक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी स्थिति संसार से परे होती है। व्यवहारिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष ऐसे एक ज्ञानी पुरुष। महाराज जी, सामने वाले ने प्रतिकूलता किया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा उस समय उस महापुरुष के हृदय में? यही स्थिति है कि सामने से आई हुई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के चल देगा। हमने देखा है हरगोविंद जी की रास हो रही थी, ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। दृष्टि देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे रास को देखते रहे, एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी, वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन। उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है, एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। अगर उसके अंदर प्रतिकूलता का भाव आता है तो अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ। एक साधक कोटि से चल रहा है और काफी समय हो गया चलते चलते, तो महाराज जी क्या उनके अंदर विचार आएगा कि ये ऐसा हुआ, फिर विचार से काट के? हाँ, साधक क्या करेगा कि जैसे आपने हमें मारा तो हमारे अंदर विचार आएगा, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन उस समय हम चिंतन करेंगे कि मेरा कोई कर्म इसको प्रेरित कर रहा है, इस शरीर का कर्म, और इस शरीर को इस समय दंड मिलना चाहिए, इसलिए ये बेचारा तो निमित्त है, प्रधान तो मेरा ही कर्म है, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे ही पाप कर्म से प्रेरित होकर मुझे दंड दे रहा है। साधक ऐसा देखेगा, मंगल किया उसका नाम महात्मा है। सुषमा मंगला जी आगरा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, संसारिक सुख नाम की जिस मरीचिका के पीछे हम सब भागते फिरते हैं, उस सुख की परिभाषा अर्थात क्या है महाराज जी? ऐसा लगता है सुख मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखो फिर नवीन भोग की आकांक्षा, फिर नवीन भोग की आकांक्षा, इस वस्तु से उस व्यक्ति, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति, पूरा जीवन हो गया भोगते हुए। कोई हाथ उठा के बोल सकता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया? कभी नहीं। क्यों? भ्रम। भ्रम के कारण आपको संसार में सुख प्रतीत हो रहा है। भगवान ने गीता जी में लिखा, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखमय है और नाशवान है, यही संसार भगवत स्वरूप हो जाएगा। और अगर भगवान से विमुख होकर चाहे जितने अरबों रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी बन जाओ, लेकिन तुम्हारे हृदय को शांति, संतोष, धैर्य, निश्चिंतता, निशोकता ये नहीं प्राप्त हो सकती। ये प्राप्त होगी भगवान से ही जुड़ने पर। भगवान से जब हमारा चित्त जुड़ता है तो हृदय कौन संतोष धारण किए हुए है? सबके हृदय में आगे से आगे बढ़ने की इच्छा है, और वो इच्छा करते करते मर जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती। पूर्णता तो परमात्मा से होती है, जगत से थोड़ी होती है। महाराज जी, नाम की ऐसी महिमा सुन के मतलब उत्साह भी होता है, फिर 1-2 दिन जपते हैं अच्छे से जैसे आप कहते हैं, फिर महाराज जी फिर से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे? होगे रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे, अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो सत्संग जिनके जीवन में नहीं है, देखो कल यहीं एक खड़ा होकर के बच्चा बोल रहा था
कि मैं 9वीं क्लास से शराब और बेविचार और है। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। माता पिता को खुद ज्ञान नहीं अध्यात्म का, तो उनको क्या शिक्षा दे? टीचर अगर डांट लगावे तो माता पिता उनको रोकते हैं, तो नए बच्चे मनमानी आचरण करके आज गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनका जीवन ब्रह्मचर्य में होना चाहिए, जिनका जीवन विनयावन होना चाहिए, वो मरे कोई मतलब नहीं रह गया। तो आजकल अध्यात्म के बिना जो हमारे नए समाज की नई पीढ़ी की हालत बिगड़ रही है, वो अध्यात्म से ही सुधरेगी, बिना अध्यात्म के नहीं। कोमल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं प्रतिदिन भक्तमाल की कथा सुन रही हूँ जो आपके यहाँ होती है। महाराज जी भक्तों के लिए उसका जीवन में भक्ति में हो जाता है। महाराज जी ऐसे में संत संग करने का और सेवा करने का भाव आता है, लेकिन आज के समय में संत मिलना महाराज जी बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में एक साधक संत सेवा और संत संग कैसे प्राप्त? हाँ देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र सुनो और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। चेतन भावसार जी इंदौर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में